हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल इन्फॉर्मेशन क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। चलिए आज हम देखते हैं सेमेस्टर 1 का आईआरसी पेपर हिस्ट्री। सेकंड क्वेश्चन है फ्रेंड्स। एक और क्वेश्चन हम डाल चुके हैं, तो आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए आज हम इसका आंसर क्वेश्चन देखते हैं। गौतम बुद्ध के जीवन एवं उपदेशों का वर्णन कीजिए। तो इसका आंसर चलिए फ्रेंड्स देखते हैं। नोट, यह बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइन है फ्रेंड्स। चलिए हम लोग देखते हैं। बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध विश्व के प्रमुख धर्म सुधारकों में से एक थे। फ्रेंड्स, इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी निकल रहा है। पूछा जा सकता है कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है, तो इसका आंसर होगा महात्मा बुद्ध या गौतम बुद्ध भी कह सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं इस क्वेश्चन का। यहाँ से मेन आंसर स्टार्टिंग हो रहा है। परिचय। महात्मा बुद्ध कई नामों से प्रसिद्ध है। उनको बुद्ध और शाक्य मुनि भी कहा जाता है। उनके पिता शाक्य वंश के राजा सुद्धोधन थे। उनके पिता का नाम क्या था? सुद्धोधन। महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी नामक स्थान पर माया देवी के गर्भ से हुआ था। उनके माता का नाम माया देवी था और उनका जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी नामक स्थान में। कहा जाता है कि प्रसव काल में जब माया देवी अपने बहन प्रभावती, जो राजा की दूसरी रानी थी, के साथ अपने पिता के घर जा रही थी, उसी समय मार्ग में लुम्बिनी नामक स्थान पर गौतम का जन्म हुआ था। गौतम के जन्म के कुछ दिन पश्चात उनकी माता का स्वर्गवास हो गया। यानी कि गौतम के जन्म के कुछ दिन बाद ही माया देवी का मौत हो गया, जिसके कारण उनका गौतम बुद्ध का पालन पोषण का सारा भार उनकी सौतेली माता प्रभावती पर पड़ा। उनके जन्म के समय ही काल देवल नामक एक तपस्वी ने यह भविष्यवाणी की थी कि यह बालक आगे चलकर बुद्ध होगा। गौतम के समस्त कार्य भविष्य में सिद्ध हो गई। इसी कारण इनका नाम सिद्धार्थ रखा गया। सिद्धार्थ बचपन से ही अत्यंत गंभीर प्रकृति के थे और घंटों एकांत में बैठकर चिंतन किया करते थे। प्रायः वह वन में जाकर किसी वृक्ष की छाया में विचार मग्न हो जाते थे। गौतम बुद्ध को अकेले में रहना, अपने किसी पेड़ के नीचे छाया में बैठकर वे विचार करते रहते थे, अपने बारे में सोचते रहते थे। सेकेंड है फ्रेंड्स, गौतम बुद्ध का वैवाहिक जीवन। मतलब इसमें कहा जा रहा है कि गौतम बुद्ध का वैवाहिक जीवन कैसा रहा। तो चलिए देखते हैं। राजा सुद्धोधन की यह प्रबल इच्छा थी कि गौतम बुद्ध का मन सांसारिक क्रियाकलापों में लगा रहे। उनके पिता की बहुत ही ज़्यादा इच्छा थी कि गौतम बुद्ध संसार में क्या हो रहा है नहीं हो रहा उनका उनके बारे में उन्हें पता होना चाहिए। लेकिन इसी कारण से उन्होंने गौतम बुद्ध का विवाह यशोधरा नामक एक सुंदर राजकुमारी से कर दिया। इसलिए उनके पिता सुद्धोधन ने उनका विवाह सुंदर एक राजकुमारी से करवा दिए, जिनका नाम यशोधरा था। यशोधरा का नाम गोपा और बिंबा भी था। यह अत्यंत सुंदर थी, परंतु इस विवाह के पश्चात भी गौतम बुद्ध के विचारों में कोई परिवर्तन नहीं आया। कुछ समय बाद उन्हें पुत्र की प्राप्ति हुई, लेकिन पुत्र के जन्म पर गौतम प्रसन्न नहीं हुए। गौतम बुद्ध दिन प्रतिदिन सांसारिक बंधनों से छुटकारा पाने के लिए चिंतित रहने लगे। फ्रेंड्स, इसमें बोला जा रहा है कि उनके पिता की बहुत ही इच्छा थी कि गौतम सांसारिक बातों से जुड़े रहे, लेकिन गौतम बुद्ध का मन जरा सा भी सांसारिक व्यवहारों में नहीं लगता था और वे अकेले में रहना ज़्यादा पसंद करते थे। संन्यास लेने के 4 मुख्य चिन्ह।
गौतम बुद्ध अकेले में रहने के वजह से उन्हें संन्यास लेने का विचार आया। 4 मुख्य चिन्ह की वजह से वे संन्यास लेने के लिए प्रेरित हुए। एक दिन घूमते समय बुद्ध ने कुछ बातों पर ध्यान दिया और उन सभी पर विचार किया। तो पहला है फ्रेंड्स, वो 4 चीज़ों में से पहला है, जब बुद्ध ने एक बूढ़ा आदमी को देखा जो झुका हुआ था। यह झुकावट उम्र बढ़ने के कारण थी। बुद्ध व्यक्ति के चेहरे पर झुर्री दिखाई पड़ रही थी। यह दृश्य उदासीनता और दयनीय उपस्थिति का प्रतीक था। इस दृश्य से बुद्ध को यह ज्ञान मिला कि बुढ़ापे के दुख जीवन से सबको भोगने होते हैं और यह दुख स्वाभाविक है। तो फ्रेंड्स, इसमें गौतम बुद्ध ने यही देखा। सेकेंड है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हुए वो बूढ़े आदमी को देखते हैं और उसके बाद उन्हें यह पता चलता है कि बुढ़ापे में दुख का जीवन सबको व्यतीत करना पड़ता है और यह दुख स्वाभाविक है। तो और सेकेंड में देखते हैं वे आगे बढ़ते जाते हैं तो बुद्ध का ध्यान एक और व्यक्ति की ओर गया। वह व्यक्ति बीमारी से पीड़ित था। गौतम बुद्ध के सारथी ने उन्हें बताया कि जीवन और बीमारी दोनों साथ साथ चलती है। तीसरा है फ्रेंड्स, थोड़ा आगे का सफ़र तय करने के पश्चात गौतम और उनके सारथी ने एक मृत व्यक्ति की आखिरी यात्रा देखी। अर्थी के साथ बहुत से रिश्तेदार शौक में चल रहे थे और कुछ रो भी रहे थे, जिसमें बुद्ध को यह शिक्षा मिली कि मौत से कोई मार्ग नहीं सका। यह जीवन का हिस्सा है। जो इस पृथ्वी पर जन्म लेता है उनकी मृत्यु निश्चित है। चौथा है फ्रेंड्स, वृद्ध अवस्था, मृत व्यक्ति और बीमार इंसान को देखने के बाद राजकुमार की भेंट एक सन्यासी से हुई। सन्यासी के व्यवहार और मुख से ऐसा प्रतीत हुआ कि वह जीवन में संपूर्ण रूप से खुश है और सन्यासी मोह माया से दूर है और सभी सुखों का आनंद वह ले रहा है। इन्हीं सब चारों के कारण गौतम बुद्ध ने संन्यास लेने का फैसला लिया। गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति, जीवन के चारों पहलुओं से रूबरू होने के बाद उन्होंने घर को त्यागने का फैसला लिया। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ तक, और सन्यासी बनने का निर्णय लिया। जब गौतम बुद्ध गया में रहते थे, उन्होंने निरंजना नदी में स्नान किया और स्नान करने के बाद वे पीपल के एक पेड़ के नीचे शरण लेकर बैठ गए। पूर्ण रूप से जब गौतम ध्यान में लीन थे, उन्हें दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हुई। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए आगे देखते हैं। 35 वर्ष की आयु में राजकुमार गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ और वे ज्ञानी बुद्ध के नाम से जहाँ सामने आए। जिस पीपल के पेड़ के नीचे बुद्ध ने तपस्या की थी, अब उस पेड़ को बुद्धि वृक्ष भी कहते हैं। उस स्थान का नाम बौद्ध गया रख दिया है। फ्रेंड्स, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बन सकता है यहाँ कि कितने वर्ष की आयु में गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो इसका आंसर होगा फ्रेंड्स 35 होगा इसका आंसर फ्रेंड्स। और किस नदी के किनारे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो इसका आंसर होगा फ्रेंड्स निरंजना नदी। किस वृक्ष के नीचे, तो पीपल वृक्ष के नीचे। चलिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं। महात्मा बुद्ध के उपदेश। महात्मा बुद्ध ने क्या क्या उपदेश दिए, तो चलिए देखते हैं। 4 आर्य सत्य। महात्मा बुद्ध के विचारों से संसार भर के मनुष्यों का जीवन आदि से अंत तक दुखों, कष्टों और पीड़ाओं से परिपूर्ण है। मतलब महात्मा बुद्ध के विचार से यह कहना है कि संसार भर में सभी मनुष्यों को जीवन में
दुख कष्ट और पीड़ाओं से जीवन परिपूर्ण है, यानी कि भरा हुआ है दुख कष्ट और पीड़ा से। इसलिए उन्होंने दुखों कलेशों और पीड़ाओं का निवारण करने के लिए सर्वप्रथम सारनाथ में पहला उपदेश दिया। उन्होंने 4 आर्य सत्य कहा है, जो यह इस प्रकार है। पहला है फ्रेंड्स, संसार में दुख ही दुख है, दुख का कारण तृष्णा है। यहाँ फ्रेंड्स तृष्णा का मतलब हो जाएगा इच्छा। इच्छा का नाश, तृष्णा नाश से दुख का नाश संभव है, यानी कि जब हम इच्छा का नाश करते हैं तो दुख का भी नाश होता है। दुख निवारण के मार्ग अष्टांग मार्ग है। चलिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं। अष्टांगिक मार्ग, दुखों से मुक्ति पाना अथवा निर्वाण प्राप्त करने के लिए गौतम बुद्ध ने जो मार्ग बताया उसे अष्टांगिक मार्ग कहा जाता है। अष्टांगिक मार्ग निम्नलिखित है। पहला है फ्रेंड्स सम्यक दृष्टि, दूसरा सम्यक संकल्प, तीसरा सम्यक वाक, चौथा है फ्रेंड्स सम्यक कर्म, पांचवा है सम्यक आजीव, छठा है सम्यक व्यायाम, सातवां है सम्यक स्मृति, आठवां है फ्रेंड्स सम्यक समाधि। यही है अष्टांगिक मार्ग जिन्होंने गौतम बुद्ध ने उपदेश के रूप में बताया है। गौतम बुद्ध की मृत्यु, तो फ्रेंड्स देखते हैं गौतम बुद्ध की मृत्यु कैसे कब हुई। गौतम बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की आयु में राजकुमार गौतम की मृत्यु हुई। कितने वर्ष की आयु में फ्रेंड्स? 80। उनकी मृत्यु गोरखपुर में हुई, जो आज के समय उत्तर प्रदेश के राज्य में स्थित है। बुद्ध के उपदेश और विचार आज भी लोगों के बीच प्रचलित है। तो फ्रेंड्स इस प्रकार गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई। वे मृत्यु के साथ साथ अब पूरा देश भर में अपना नाम जगा के गए, जिससे लोग अभी भी गौतम बुद्ध को बड़े ही प्यार से याद करते हैं, दिल से याद करते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आप लोगों का यह क्वेश्चन का आंसर जान के अच्छा लगा तो आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि इसी प्रकार का वीडियो मैं लाती रहूं। थैंक यू।